नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है मेरे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। और आज हम बात करने वाले हैं बल्लभगढ़ हरियाणा की। क्या कुछ हुआ आज बल्लभगढ़ में। पहले निकिता जो कॉलेज में पढ़ती थी वो अपने कॉलेज से एग्जाम देकर के बाहर निकलती है। कुछ दिन पहले तकरीबन 28 अक्टूबर की ये बात है और दो लड़के आते हैं, उसको जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो उसका विरोध करती है तो वहीं पर ही उनमें से एक लड़का आकर के निकिता के ऊपर फायरिंग कर देता है और निकिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद से लगातार निकिता को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है और आज इसी के चलते बल्लभगढ़ में पंचायत बुलाई गई थी। जब पंचायत बैठी और उसके बाद बल्लभगढ़ में क्या कुछ हुआ इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बता देती हूँ। महापंचायत में बवाल हुआ, आगजनी और पुलिस पर पथराव किया। उन युवकों ने जो वहां पे आए हुए थे, निकिता के इंसाफ की मांग कर रहे थे, तोड़फोड़ की गई और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने वहां पे लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वहां पर काफी देर तक माहौल खराब रहा। ये देखिए इन तस्वीरों में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हाईवे को भी जाम किया गया था। पुलिस ने लाठीचार्ज करके इन लोगों को वहां से खदेड़ा, हाईवे खाली कराया। उसके बाद भी कुछ देर ये लोग रुके, लेकिन उसके बाद फिर से पुलिस पर हमला कर दिया, पथराव किया गया और ये देखिए पुलिस ने फिर दोबारा लाठीचार्ज किया और उसके बाद स्थिति को कंट्रोल में किया जा सका। अधिक पुलिस बल बुलाया गया, साथ ही साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी वहां पर बुलाया गया। उन लोगों के ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के ये सभी लोग, ये पुलिस बल और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स इन लोगों के काबू में करने के लिए ये देखिए किस तरीके से पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया। अब दो बातें निकल करके सामने आती हैं। पहली ये कि निकिता के ऊपर जिस लड़के ने हमला किया वो पूरा एंगल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। निकिता ये बताया जा रहा है कि 2018 में भी इसको लेकर के निकिता के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की थी। तो उस वक्त पीड़ित यानी कि निकिता का परिवार और जो आरोपी है उन दोनों को बैठा करके पुलिस ने सुलह करा दी थी। लेकिन अब बार बार ये कहा जा रहा है कि ये लव जिहाद के मामले से भी इसको जोड़ करके देखे जा रहा है, क्योंकि जो आरोपी है वो एक विशेष समुदाय का है। तो वहीं निकिता के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने की, जिसके लिए निकिता तैयार नहीं थी और अंत में निकिता के ऊपर हमला किया जाता और निकिता की मौत हो जाती। उसके बाद से ही लगातार ये पुरजोर तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। निकिता के लिए इंसाफ की मांग हो रही है। आरोपियों के लिए जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग की जा रही है। तो ये पूरा मामला मैंने आपको विस्तार से अब समझा दिया और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको बता दें कई एंगल निकल रहे हैं इस पूरी बात, जो पूरा प्रकरण हुआ इसके कई एंगल हैं, उन तमाम एंगल्स पर आज हम चर्चा करेंगे। और आइए आपको सबसे पहले हम सुना देते हैं मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री के क्या बयान आए हैं। आपको बता दें मनोहर लाल खट्टर ने इस पर क्या कहा, साथ ही साथ अनिल विज जो गृह राज्य मंत्री हैं यानी कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको हम सुनवा देते हैं। सुनिए। देखिए बहुत ही एक ऐसी घटना हुई है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये विषय लव जिहाद के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। लव जिहाद वाला विषय भी इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं इन चीज की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए विचार कर रहे हैं। मैंने बताया है सभी प्रदेश अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, केंद्र भी सोच रहा है, कानूनी सलाह भी ली जा रही है और उसमें किसी निर्दोष को उसके अंदर कभी ना उसको झेलना पड़े, लेकिन जो दोषी है कोई बच ना सके ऐसे प्रावधान सबके। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। हरियाणा में भी कानून लाएंगे, हम भी विचार कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला अब इसको लव जिहाद का एंगल भी देख करके देखा जा रहा है, क्योंकि जो आरोपी है वो एक विशेष समुदाय से है। तो ये भी कहा जा रहा है कि लड़कियों को, जो हिंदू धर्म की लड़कियां हैं, उनको बहला के फुसला करके पहले अपने प्यार में वो संलिप्त करते हैं और उसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है धर्म परिवर्तन करने का। शादी करनी है उससे पहले धर्म परिवर्तन करिए, और इसी का ही निकिता ने विरोध किया था। निकिता नहीं चाहती थी उस शख्स से शादी करना और ना ही धर्म परिवर्तन करना, लेकिन ये बात उस आरोपी को पसंद नहीं आई
गई और उसने कॉलेज के बाहर एक परीक्षा देकर के निकिता अपने कॉलेज से बाहर निकली थी, उसकी सहेली उसके संग में थी और दिन दहाड़े ये पूरी वारदात हुई थी, ये पूरी घटना दिन दहाड़े थी और उसको लेकर के अब आज आपने ये तस्वीरें जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रकरण हुआ। आज बल्लभगढ़ में पंचायत बुलाई गई, महापंचायत हुई। पंचायत के बाद ही लगातार ये मांग उठती रही कि निकिता के जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने निकिता की हत्या की है, उनके लिए मौत की सजा तय की जाए, उनको मौत की सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को लेकर के जाया जाए। लेकिन वहां पर जो कुछ युवक मौजूद थे, उन्होंने पहले तो हाईवे जाम किया और उसके बाद पुलिस ने उनको तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से दोबारा उन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसके लिए अधिक पुलिस बल बुलाया गया वहां पर, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को भी वहां पर बुलाया गया और उसके बाद ही स्थिति पे नियंत्रण पाया जा सका। तो इसी खबर पर हमारे साथ नीरज शर्मा कांग्रेस से जुड़ गए हैं और संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको बता दें, बीजेपी से। तो सीधा सवाल सबसे पहले संदीप जी आपसे कर लेती हूं, आप बीजेपी से हैं, तो सबसे पहला सवाल तो आपसे, आपके राज्य में ये क्या हो रहा है? एक लड़की दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अब आज फिर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हरियाणा में। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मुस्तैदी से उस पर काम कर रही है। हेलो संदीप जी, हेलो, बोलिए संदीप जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। तो चलिए, संदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया है। नीरज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नीरज जी, क्या कुछ स्थिति आज बल्लभगढ़ में? पहले तो दिन दहाड़े एक लड़की, एक युवती जो अपने कॉलेज से बाहर निकलती है, परीक्षा देकर के बाहर आती है, दिन दहाड़े उसको वहां पर मार दिया जाता है, गोली चला दी जाती है। नीरज जी, कि ये निकिता बेटी पार्टी की नहीं थी, पूरे देश की बेटी है। ये बेटी हमारी वीरांगना हुई। जिस वैसी तरीके से उस दरिंदे ने हमारी बेटी का कत्ल किया, जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। और आज जो महापंचायत हुई थी, उसमें एक आधा सुझाव ये भी आया कि ये केस ऐसा उदाहरण बने कि इस हिंदुस्तान में कोई दूसरी निकिता बेटी ना बने। और आने वाली 5 तारीख को मैं विधानसभा में इसके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लेके आने वाला हूँ। दूसरा, सबसे बड़ी बात है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, कि नारी का मान सम्मान सुरक्षा सबसे जरूरी है। ये हरियाणा, हरि का आना, जिसके ऊपर हमारे प्रदेश का नाम पड़ा, एक द्रौपदी माँ के चीर हरण की कोशिश की गई थी, पूरा का पूरा कौरवों का वंश नाश हो गया। और सरकार को ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिए कि जो भी इस तरीके का गलत काम करे उसको तो सजा हो ही हो, उसके परिवार की भी प्रॉपर्टी अटैच हो, जो जिंदगी में आने वाली नस्लों को ये उदाहरण पेश हो कि नहीं, हमको ऐसा गलत काम नहीं करना। बहन बेटियां साझे की होती है, किसी एक की नहीं होती। बहन बेटियों को बहन बेटियों की निगाह से देखा जाना चाहिए, दूसरी निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। तीसरी बात, प्रशासनिक फेलियर कितना तगड़ा है। वो हमारी बिटिया एग्जाम देने जा रही है, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे कितने हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अगर जो हम इस नारे पे पैसा ना खर्च करते, 4 पुलिस वाले उस दिन कॉलेज के बाहर बैठे होते, आज हमारी बेटी हमारे बीच में होती और एग्जाम के अंदर बड़ी होनहार बेटी थी, हमारे फरीदाबाद शहर की, नाच थी वो, मान सम्मान था, आन बान था। और जो बात आ रही है 2018 की, हम ये सरकार से मांग करते हैं कि 2018 में किसने फैसला कराया, कौन पुलिस वाला था, उसकी पोस्टिंग किसने करवाई फरीदाबाद के अंदर, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन सबके खिलाफ जो भारतीय संविधान के अंदर कानून की धाराएं, सबके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तो इन्होंने 3 लड़के पकड़े हैं, एक एक की मोबाइल डिटेल निकालो, उनको कैसे पता लगा कि वो बेटी वहाँ पेपर देने आ रही है, और उसी समय उन्होंने घात लगा के हमारी बेटी की इतनी बुरी तरीके से हत्या कर दी। नीरज जी, कल परसों
नीरज जी, वो लड़के पहले से निकिता को जानते थे, निकिता को पसंद करते थे। हालांकि निकिता की तरफ से इस तरीके की कोई बात नहीं थी। 2018 में भी ये मुद्दा उठा था, तब पीड़ित परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट भी करी थी आरोपी पक्ष के खिलाफ। उस वक्त दोनों ही परिवारों को बैठा करके पुलिस ने आपसी मतभेद खत्म करा दिए थे और इस बात को वहीं पे खत्म कर दिया था। तो लड़के तो जाहिर है कि उसका पीछा कर रहे थे, उन्हें पता ही होगा कि निकिता किस कॉलेज में जा रही है, कहाँ पढ़ रही है। ये भी बात निकल के आ रही है वो एक विशेष समुदाय के थे। निकिता का वो धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे और उसके बाद शादी करते थे। हालांकि निकिता ऐसा कुछ नहीं चाहती थी और क्योंकि उसने उन लड़कों की बात नहीं मानी तो इसलिए उसके ऊपर गोली चला दी गई, उसको मार डाला गया। में इकट्ठे पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी बेटी शहीद हुई है, वीरांगना बेटी थी हमारी। शायद धर्म परिवर्तन कर लेती तो हमारी बेटी आज जिंदा होती। हमारी बेटी ने ये काम नहीं किया। समाज के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए करोड़ों लोग मर गए हमारे हिंदुस्तान में, करोड़ों ने शहीदी दी है। हमारी बेटी भी वीर गति को प्राप्त हुई है। और वीर गति को प्राप्त हुई है, कैसी बात कर रहे हैं नीरज जी आप? वो कोई देश के लिए लड़ते हुए शहीद नहीं हुई है। मैडम, वो धर्म के लिए लड़ी है, धर्म के लिए लड़ी है। अगर जो वो धर्म परिवर्तन करने की वजह अगर उसको पुलिस रक्षा मिल जाती, या फिर 2018 में जब ये मुद्दा उठा था पुलिस ने उसको पूरी सतर्कता से लिया होता तो कम से कम आज वो जीवित होती। वो कोई देश के लिए सरहद पे बैठ के शहीद नहीं हुई है जो वीरांगना हो जाएगी। ये तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कमी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पुलिस कितनी सतर्क है, ये दिखाई दे रहा है। तो कमी है ही है कि बहन बेटियां पेपर देने जा रही है, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी गुड़गांव के अंदर में देख रहा था, एक हमारी बहन बेटी के संग वेंटिलेटर पे रेप हो रहा है। अस्पतालों में भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। पानीपत में एसिड अटैक हो रहा है। अभी पीछे और 2-3 चौकियों में 11-11 साल की बच्ची, 3-3 साल की बच्चियों के संग रेप की शिकायतें आ रही है। हम तो कह रहे हैं। चलिए, संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, पूरा प्रकरण, इससे आप वाकिफ होंगे कि क्या कुछ हुआ निकिता के साथ, पहले किस तरह से उसके ऊपर गोली चलाई गई, उसको मार डाला गया, और अब जब इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है तो इस तरीके का ये पूरा प्रकरण जो आज हुआ है, लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, उसके बाद लाठीचार्ज, और साथ ही साथ इसका एक और एंगल लव जिहाद से जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। संदीप जी, संवेदनाएं हैं और मैं पूरी संवेदनाओं के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार भी पूरे तरह संवेदनाएं व्यक्त करती है जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस जो अब पुलिस है, इस केस के अपराधी को तुरंत पकड़ लिया और उनका चालान, जैसा कि गृह मंत्री ने भी और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा। हेलो जी जी संदीप जी, आप अपनी बात पूरी करिए जी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो केस जाएगा जी, और हमें आशा है कि कानूनी अड़चनों को दरकिनार करते हुए बहुत जल्द इस केस में फैसला आएगा और जो जन भावनाएं आज भड़की हैं, हाँ, उनका पूरा मान और सम्मान कानूनी तरीके से रखा जाए। ठीक है। देखिए, आज हम लोग प्रजातंत्र में हैं, लोकतंत्र में हैं और यहाँ पर कानून का शासन। अगर हम कानून की बात माने तो जो फैसला माननीय अदालत करेगी हम उन सबको मानना पड़ेगा। परंतु जन भावनाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार इस केस में अपने सरकारी वकीलों के माध्यम से ये पक्ष रखेगी कि इस प्रकार का घिनौना अपराध करने वाले व्यक्तियों को फांसी की सजा जरूर मिले। जी, तो फांसी की सजा जरूर मिले, ये कह रहे हैं संदीप जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो, और चलिए वापस चलते हैं संदीप सचदेवा के पास जो बीजेपी से है और अपना पक्ष रख रहे हैं। संदीप जी, इस पूरे प्रकरण को लव जिहाद के एंगल से भी देखा जा रहा है। यूपी में योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो इसको लेकर के कानून लेकर के आएंगे। क्या हरियाणा में भी इस तरीके का कुछ आप लोग सोच रहे हैं, जिससे कम से कम जितने भी लव जिहाद करके ये जितने भी प्रकरण होते हैं या जिन लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता है उसको रोका जा सके, उस पर लगाम लगाई जा सके? आज समाचार पत्र के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है जी कि लव जिहाद के खिलाफ हरियाणा सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। अगर हरियाणा सरकार ऐसा कर रही है तो मैं उसका स्वागत करता हूं जी, क्योंकि जो लोग हमारी को जी और बाद में उनका शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। रही बात निकिता की, जी तो निकिता के साथ अगर इस तरह का कोई दबाव बनाया गया था तो मैं भी सरकार का पक्ष होते हुए भी सरकार से मांग करूंगा कि लव जिहाद की स्टोरी काम अगर है तो लव जिहाद के काम थे, उन तक भी पहुंचकर सरकार सख्त एक्शन ले और उनको भी इस केस में पार्टी बनाकर जुर्म के अंजाम तक जो उन्होंने किया है उस तक पहुंचाए। तो ये तो संदीप जी निकिता का परिचय, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी से आप लोगों की सरकार है, वहां पर कोई भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं गया। कम से कम उनकी बात सुनिए जा करके कि क्या कहना चाहते हैं वो लोग। लगातार इंसाफ की मांग हो रही है। तमाम कांग्रेस क्योंकि अपनी राजनीति का चमकाना चाहती है, कांग्रेस के नेता तो वहां पहुंचे और आज भी कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन अभी तक बीजेपी से कोई नहीं पहुंचा। आपको तो ये तक नहीं पता कि लव जिहाद का इसमें एंगल भी है कि नहीं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो विपक्षी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, वो हर एक बात में राजनीति ढूंढती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी संवेदनाओं का सम्मान करते हुए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे पीड़ित पक्ष को या दूसरे पक्ष को ये लगे कि हम इसका कोई राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो प्रदेश की सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ चालान बनाने की तैयारी कर दी है। तो ये अपने आप में मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम है जो समय रहते प्रदेश की पुलिस ने उठाया है। इसके लिए कहीं ना कहीं उन सब की पीठ थपथपानी होगी कि अगर इसी मुस्तैदी से वो काम करें तो अपराधियों में एक खौफ बैठ सकता है कि अब हरियाणा सरकार में अगर पुलिस को नौकरी करनी है तो पूरी मुस्तैदी से ईमानदारी से करनी होगी और जुर्म के खिलाफ उनको अपना शिकंजा और कसना होगा ताकि अपराधियों में मुस्तैद होती तो शायद कॉलेज के बाहर जो पूरा प्रकरण हुआ और लड़के फिर वहां से वो भाग जाते हैं, बिना किसी डर के आते हैं, गोली चलाते हैं दिन दहाड़े। वो भी आप लॉ एंड ऑर्डर की कैसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छी स्थिति है हरियाणा में, जबकि रेवाड़ी रेप केस हो चाहे तमाम रेप केसेस अभी भी जो हाल ही में सुनाई पड़े, आप कैसे कह सकते हैं कि वहां पर पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पुलिस बहुत मुस्तैद है वहां पर? ऐसी तस्वीरें तो नहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हम तब खराब कह सकते हैं अगर इन आरोपियों को पकड़ा ना जाता, ये आरोपी भाग जाते। जैसा आपने पहले कहा
कि आरोपियों की निकिता से जान पहचान थी। संदीप जी, बेहद महत्वपूर्ण है। 1 केस, 2 केस, 3 केस, 10 केस, इतने केसेस होने के बाद आरोपियों को पकड़ने का क्या फायदा जब एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाए, जब एक लड़की के साथ रेप हो जाए या एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाए, तब अगर आरोपियों को पकड़ा गया उसका क्या फायदा? तब अपनी पीठ पर थपथपाने से क्या फायदा? अगर कोई आरोपी किसी लड़की को पिछले लगभग 2 साल से फॉलो कर रहा था और उसने एकदम से नहीं किया, वो पिछले लगभग 2 साल से उसके पीछे था और उसने पूरी योजना के साथ, पूरी तैयारी के साथ। यही तो मैं कह रही हूँ, तब भी पीड़ित परिवार पुलिस के पास गया था। पीड़ित परिवार ने आरोपी पक्ष को बुलाया और उनके साथ बैठ करके बातचीत करके मसले को सुलझा दिया वहीं पे। इस बारे में गंभीरता से नहीं लिया इस पूरे मामले को। प्रदेश सरकार ने बड़ा सख्त फैसला लिया है और माननीय गृह मंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि 2018 का जो प्रकरण है उसको भी खोला जाए, उसकी भी जांच की जाए और उसमें भी अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये माननीय गृह मंत्री जी इस बारे में आदेश दे चुके हैं। तो इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी संजीदगी के साथ कानून व्यवस्था का पालन करती है और जो लोग भी दोषी होंगे, आप ये निश्चित मानिए, विज साहब के रहते, माननीय खट्टर जी के नेतृत्व में कानून के रूप में किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग भी 2018 हो या 2020 हो, इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे या जिनकी भी संलिप्तता होगी, उन सब के खिलाफ कानून अपना काम करेगा और वो बहुत जल्द आपको सलाखों के पीछे। संदीप जी, पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा है, चाहे आपकी सरकार रही हो चाहे कोई और सरकार रही हो, विपक्ष में आप लोग जब रहते हैं तो आप लोग तमाम सवाल खड़े करते हैं जो सरकार उस वक्त प्रदेश में होती है। लेकिन अब आपकी सरकार है, किन चीजों का इंतजार होता है? अब जब ये प्रकरण एक हो गया, एक ये वारदात हो गई और अब कानून बनाने की बात हो रही है कि अब ऐसे पुख्ता कानून बनाए जाएंगे, लेकिन फिर कल एक रेप होगा, फिर हरियाणा से खबर आएगी, तब भी वही स्थिति रहेगी। 2018 के प्रकरण की भी जांच के आदेश दे दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम लव जिहाद के खिलाफ भी एक सख्त कानून लाने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी बात आज के संदर्भ में हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आज घटा है उससे सबक लेते हुए प्रदेश की सरकार ने भविष्य में ऐसा ना हो, सख्त कानून लाने का निर्णय लिया है। ठीक है, आज के जो घटना घटी, आज जो वारदात हुई, उससे सबक आपने लिया। बीते इतने सालों से लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लड़कियों को, चाहे किसी भी उम्र की लड़कियां क्यों ना हो, किसी भी उम्र की क्यों ना हो, तब अभी तक सीख नहीं लिया आप लोगों ने, अब आप सीख लेंगे। इस सब के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत ना करके हम लोगों को सामाजिक रूप से भी काम करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, वो कोई राजनीतिक नारा नहीं है, वो एक सामाजिक नारा है। इस नारे के माध्यम से हम समाज को जागृत करके, सारे समाज के सहयोग से जो विकृत मानसिकता समाज में बेटियों और औरतों के प्रति है, उसको दूर करके एक अच्छा और सुंदर समाज बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें। अपशब्द, जितने अपशब्द, चाहे हाथरस की घटना हो चाहे राजस्थान की घटना हो, नेताओं में कॉमन नेताओं को बात करूंगी, बीजेपी और कांग्रेस को नहीं, नेताओं के मुंह से सुनी है ना लड़कियों के लिए, तो आप सामाजिक कैसे कह सकते हैं कि एक वातावरण आप अच्छा बना सकते हैं जब जो नेता ही हैं हमारे समाज के, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो ही लड़कियों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि लड़की देर रात क्यों गई, लड़की ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे। तमाम सवाल लड़की के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं। लड़की खेत में अपनी मर्जी से गई, लड़की लड़के को पहले से जानती थी। ये सब बातें अगर कुछ राजनेता करते हैं तो मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, चाहे वो किसी भी दल से हो। अगर मेरे दल का भी कोई नेता महिलाओं के बारे में अपशब्द कहता है तो वो निंदनीय है, वो स्वीकार्य नहीं है। हम लोग सभ्य समाज में हैं और हमारे यहाँ नारी की पूजा की जाती है, नारी को हम मां समान मानते हैं। परंतु समय के अनुसार विकृत मानसिकता के कारण हमें सब लोगों को शर्मिंदगी बार बार झेलनी पड़ती है। इसके लिए जब तक हमारा सामाजिक ताना बाना मजबूत नहीं होगा, तब तक हम लोग महिलाओं के प्रति जो विकृत मानसिकता है उनके विचारों को, ये जो सामाजिक ताना बाना जो इतना खराब हो गया है, इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, क्या प्लानिंग है, क्या नई योजनाएं हैं, क्या सोचा? भारतीय जनता पार्टी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, वो सामाजिक बदलाव के लिए दिया है। उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। ये नारा कल भी था, आज भी है और नारा ही रहेगा। ये नारा कल भी था, आज भी, और सिर्फ नारा ही रह जाएगा। ये नारा तभी तक रहेगा जब हम इसको राजनीति के चश्मे से देखेंगे। नारा तब सही मायनों में पूरा हो पाएगा जब अपने घोषणा पत्र में ना केवल आप सिर्फ लड़ाई झगड़े दंगे फसाद के अलावा महिलाओं के प्रति भी संवेदना रखते हुए कड़े कानूनों की बात करेंगे। तब ये नारा असल रूप में जब कानून बन करके आएगा
और लड़कों की आंखों में चुभेगा, डर पैदा करेगा, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। कानून का डर अपनी जगह है, कानून का डर अपनी जगह है, सामाजिक बचाव करना अपनी जगह है। इस नारे को सामाजिक रूप से ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरा। संदीप सचदेवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए थे नीरज शर्मा कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रधर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। से अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े,